वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम उर्दू कवायद के बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं, इल्मे सर्फ और इल्मे नहव। ये सेशन खास तौर से आपकी MHTET एग्जाम की तैयारी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के बुनियादी सुतून की, यानी उसके पिलर्स क्या हैं। फिर हम लफ्ज़ और उसकी टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद कलमे की जो इम्पॉर्टेंट किस्में हैं उन पे नज़र डालेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन होगा कुछ इम्पॉर्टेंट सवालात के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ग्रामर के बुनियादी सुतून। एक बात समझ लीजिए, उर्दू की पूरी ग्रामर जो है ना, वो बस इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी है। तो ये दो बुनियादी सुतून हैं क्या? एक है इल्मे सर्फ और दूसरा है इल्मे नहव। अब इनमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इल्मे सर्फ का ताल्लुक होता है लफ्ज़ों से यानी वर्ड से, और इल्मे नहव का ताल्लुक होता है जुमलों से यानी सेंटेंसेस से। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साइंस ऑफ वर्ड्स है और दूसरा साइंस ऑफ सेंटेंसेस है। चलिए अब इल्मे सर्फ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये है क्या आखिर। देखिए, ये वो इल्म है जिसमें हम लफ्ज़ों की बनावट यानी उनके स्ट्रक्चर और उनमें होने वाली तब्दीलियों पर बात करते हैं। बेसिकली एक लफ्ज़ से नए लफ्ज़ कैसे बनते हैं, जैसे खेलना से बन गया खेलेगा या खेलता है। और हाँ, एक बात, ये डेफिनेशन MHTET के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जहन में बिठा लें। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी इल्मे नहव। इसमें क्या होता है? यहाँ हम जुमलों की सेटिंग, उनकी तरतीब और लफ्ज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है ये समझते हैं। इसका मेन काम ही ये है कि जब हम जुमले लिखें या बोलें तो कोई गलती ना हो। तो इसका पूरा फोकस किस चीज़ पर है? लफ्ज़ों को सही तरह जोड़कर एक करेक्ट सेंटेंस बनाना। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, लफ्ज़ और उसकी अक़साम। देखिए, किसी भी ज़बान का जो सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा होता है ना, उसका बेसिक यूनिट वो लफ्ज़ ही होता है। तो लफ्ज़ है क्या? सिंपल सी बात है, इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब इसकी दो मेन किस्में होती हैं। एक है मौजू यानी मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई मतलब हो, जैसे किताब, मस्जिद, पानी। और दूसरी किस्म है मुहमल यानी मीनिंगलेस, जैसे हम बोलते हैं ना चाय वाय, रोटी वोटी। तो इसमें वाय और वोटी मुहमल हैं, उनका कोई मतलब नहीं। एग्जाम के लिए ये फ़र्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर मीनिंगफुल वर्ड यानी हर मौजू लफ्ज़ का एक और नाम है, कलिमा। इसे याद रखिएगा। और इसी कलिमा की 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं जिन्हें इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कौन कौन सी हैं? इस्म, फेल, हर्फ, ज़मीर और सिफत। तो चलिए अब कलमे की इन 5 किस्मों को यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये उर्दू ग्रामर की बिल्कुल एक फाउंडेशन है। सबसे पहले बात करते हैं इस्म और ज़मीर की। देखिए, इस्म मतलब नाउन, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम, जैसे कि वसीम, कुर्सी या दिल्ली। बहुत सिंपल। और ज़मीर क्या है? ज़मीर है प्रोनाउन। ये वो लफ्ज़ है जिसे हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार नाम ना लेना पड़े। मिसाल देखिए, राशिद ने खाना खाया, वो बहुत जायकेदार था। अब यहाँ वो जो लफ्ज़ है वो ज़मीर है। वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? खाने के लिए, ताकि खाना लफ्ज़ रिपीट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है फेल यानी वर्ब। फेल वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना पता चले, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है ज़माना यानी टाइम। बिना ज़माने के फेल नहीं होता। और ज़माने कितने होते हैं? बिल्कुल 3। माजी यानी जो गुजर गया, पास्ट हाल जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, और मुस्तकबिल जो आने वाला है, फ्यूचर। अब बात करते हैं सिफत की यानी एडजेक्टिव। ये वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की खूबी या खामी बताए, उसकी अच्छाई या बुराई। जैसे हम कहें ज़हीन लड़का, तो इसमें लड़के की खूबी क्या है? ज़हीन, तो ज़हीन सिफत है। और आखिरी है हर्फ, जिसे पार्टिकल कहते हैं। देखिए, हर्फ का अकेले में कोई मतलब नहीं होता। इसका काम है इस्म और फ़ेल को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना, जैसे कि ने, को, पर, में, ये सब हरूफ हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है।
इस रिवीजन सेक्शन में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा और आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड्स होंगे। पहला सवाल, लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम क्या है? सोच लीजिए। इसका सही जवाब है कलमा। गुड। अगला सवाल, इल्मे नहव का मौजू यानी टॉपिक क्या है? इसका जवाब है जुमला या कलाम यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे। तीसरा सवाल, ज़माने कितने हैं और कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 3 ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और आखिरी सवाल, हर्फ की कोई एक मिसाल दीजिए। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कि ने, से, पर, या जुमले में अकरम और असद आएं तो इसमें और हर्फ है। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं आज के अहम पॉइंट्स का। हमने देखा इल्म सर्फ जो लफ्ज़ों का इल्म है और इल्म नहव जो जुमलों का इल्म है। हमने जाना कि कलिमा एक मीनिंगफुल वर्ड को कहते हैं। और फिर हमने इस्म यानी नाम, फेल यानी काम और हर्फ यानी कनेक्टर वर्ड की डेफिनेशंस को समझा। ये सभी की पॉइंट्स हैं। महाटेट एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।